क्या आप ये गिरती हुई रेत देख रहे हो? ये सिर्फ रेत नहीं, ये दिन है जो आपके जीवन से कम हो रहे हैं। इस जिंदगी में हर किसी के पास एक निश्चित समय है, ना किसी के पास ज़्यादा ना कम। चाहे कितने ही अमीर व्यक्ति हो या गरीब, सबके पास 24 घंटे हैं कुछ करने के लिए। लेकिन सफल व्यक्ति में एक खासियत होती है, उनके हर मिनट की हर सेकंड की कीमत होती है। जिंदगी ने इन सफल व्यक्ति को उतना ही समय दिया जितना कि आपको। ताश के गेम में 52 पत्ते होते हैं, सबको बराबर बांटे जाते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी माहिर होता है वो गेम को जीत जाता है। वैसे ही ज़िंदगी में सबको 24 घंटे बराबर मिलते हैं, लेकिन जो सफल व्यक्ति होता है वो इन्हीं समय में सफल हो जाता है, अपने सपने को पूरा कर लेता है। कोई आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटे में रोते रहते हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। रेत को जितना आप चाहे कसकर मुट्ठी में पकड़ लो, वो हाथ से फिसल ही जाती है। समय का भी यही है, आप कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, अगर ये एक बार गया तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। चलिए दोस्तों, एक बात बताओ, पैसा कीमती है समय? माना पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जो गुजर गया, जो बीत गया, वो पल खरीद सकते हो? चाहे दुनिया की सारी दौलत खर्च कर दो, फिर भी बीता हुआ कल कभी भी खरीद नहीं पाओगे। सफल और असफल लोगों में फ़र्क सिर्फ सोच का होता है, और यही फ़र्क उन्हें कामयाब बनाता है। सफल आदमी को एक एक सेकंड की कीमत पता होती है, उन्हें पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वहीं असफल व्यक्ति को समय की कीमत नहीं होती है, इसलिए समय भी असफल व्यक्ति की कीमत नहीं करता है। सफल व्यक्ति को समय की इतनी वैल्यू होती है कि वो पैसा खर्च करके भी समय को बचाते हैं और बचे हुए समय को अपने काम में लगाते हैं। मतलब कम समय में ज़्यादा काम, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा सेलिंग, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा वैल्यू। सफल व्यक्ति के दिमाग में सब कुछ क्लियर रहता है कि उसे अपने टाइम को कहाँ कहाँ लगाना है। हम सबके पास समय की एक सीमा है। हमारे जीने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको यह समझना चाहिए कि आपको फिक्स समय मिला है। आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। पैसे को आप आने वाली ज़िंदगी के लिए सेव कर सकते हैं, पर समय को नहीं। आप समय को सिर्फ खर्च कर सकते हो। और एक बात याद रखना, गुजरा हुआ समय फिर कभी नहीं आता। अगर आपके पास समय है तो पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप समय नहीं खरीद सकते। जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उसको बर्बाद कर देता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए कभी समय बर्बाद मत करो। इसकी कीमत समझो और अपने काम को इस तरह करो कि तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। अगर आप ज़िंदगी के आखिरी दिन में ये काम नहीं करना चाहोगे जो अभी कर रहे हो, तो आपको फिर से विचार करना चाहिए। अपने आप से सवाल करो, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? क्या मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से कर रहा हूँ? अगर इन सभी सवालों को जवाब हाँ हो तो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन अगर एक भी सवाल का उत्तर नहीं है तो आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। आपको अपना काम बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समय रहते आपने अपने आप को नहीं बदला तो एक दिन समय आपको ज़रूर बदल देगा। हमें एक दिन में 24 घंटे में से 12 घंटे ही मिलते हैं काम करने के लिए। 12 घंटे तो हम सोने में या हमारी डेली रूटीन में चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे पास 12 ही घंटे होते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आज हम दुनिया की ऐसी शक्तिशाली चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है टाइम। अगर आपने इसे इस्तेमाल करना सीख लिया तो समझ लेना कि सफलता आपके कदम चूमेगी। समय का एक एक मिनट कीमती होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो समय का एक एक सेकंड भी खरीद नहीं सकता। जब वो एक एक मिनट की वैल्यू समझता है, तब जाके वो जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी जैसे अमीर व्यक्ति बन पाता है। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझना शुरू करो। आपको एक आदत अमीर आदमी नहीं बनाती, पर टाइम मैनेजमेंट को सीखकर आप हो ना हो सफलता के एक कदम आगे तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सफलता के लिए टाइम की वैल्यू समझें। कल टाइम आपकी वैल्यू समझेगा। आप भूल जाते हो कि आपके पास जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सीमित समय है, और आप उसे बर्बाद करते ही रहते हो। अगर आपने दिन में 5 घंटे का हिसाब रखा और आपने दिन में 5 घंटे भी अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट किया, तो एक बड़ी सफलता दिलाने में मदद करेगा। इतना याद रखना, ये सफलता आपकी मेहनत का एक भी कतरा जाया नहीं होने देगी। सिर्फ आप लगातार काम करते रहो। लेकिन लोगों को आज के समय में दोस्तों के साथ एंजॉय करने में, फालतू में मोबाइल चलाने में, टाइम को वेस्ट करने में काफ़ी मज़ा आता है, तो इससे वह अपने काम को टालते भी रहते हैं। अरे सुबह उठकर कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लूँगा, अरे दोपहर में कर लूँगा, दोपहर के बाद मैं शाम को कर लूँगा। पूरा दिन निकाल देते हैं और फिर रात को अफसोस करने में निकाल देते हैं। फिर हम दूसरों पर गुस्सा करते हैं। ये नहीं होता कि जब हम बहाने बना रहे हैं तभी शुरू कर दें, पर नहीं, अफसोस करने के लिए टाइम मिल गया, मोबाइल चलाने के लिए टाइम मिल गया, वो काम करने के लिए टाइम नहीं मिला। आज की मेहनत तुझे कल इनाम देगी। आज जो रात तुझे मेहनत करके बिताओगे तो कल ऐसा दिन आएगा जब तुम चैन की नींद सोओगे
और किसी चीज़ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बेफिक्र परिवार के साथ टाइम बिता पाओगे। इसलिए आज मेहनत कर लो और अपनों भविष्य को बदल लो। ये याद है कि आपके भविष्य को बदलने से पहले अगर भविष्य ने आपको बदल दिया तो आपको बहुत तकलीफ होगी, अफसोस होगा, और उस अफसोस के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सपने तुम्हारे हैं, मेहनत भी तुम ही करनी पड़ेगी। हम कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ये कहना छोड़ो और अपने आप से ये कहो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप अपने समय को अच्छी तरह उपयोग करो। आप खुद ही अपने समय के मालिक बन जाओ। किसी काम को करने में चाहे जितना समय लग जाए, लेकिन आप खुद से वादा करोगे कि जब तक वो काम ना हो जाए तब तक आप शांति से नहीं बैठोगे, क्योंकि आपके जीवन की डोर आप ही के पास में है। अब आपको उस डोर का क्या करना है ये आपको ही सोचना होगा। दुनिया में सबके पास 24 घंटे होते हैं, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा किसी के पास नहीं होता। जब वो लोग इन्हीं 24 घंटे में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। खुद को बहाने देना बंद करो और आज से ही मेहनत शुरू करो और टाइम की कीमत समझो। समय को मैनेज करना बहुत अहम रोल होता है आपकी लाइफ में। अगर आप अपने समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उससे बचा नहीं पाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको अपने समय की कीमत को समझना ही पड़ेगा। अब भी 90% लोग ऐसे हैं जो अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर पाते। वह दुनिया के समय के हिसाब से चलते हैं, इसलिए वह पीछे रह जाते हैं और अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी रोजगार नहीं हासिल कर पाते हैं। इसका शुद्ध मतलब है कि आप समय के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। समय आपको कंट्रोल कर रहा है, आप समय को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप अपने काम में फेल हो रहे हैं। आप अगर अपने समय को मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप अपने काम का 1/4 हिस्सा यानी कि आप अपनी लाइफ में 25 से 40% ग्रोथ करेंगे। आपका 40% ग्रोथ यानी कि आपकी हाफ सक्सेस तो यही हो गई। बाकी 60% आप अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। इसमें आपका क्या लगा, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत। वह आपको अपने आलस को दूर करके अपने समय को अपने नियंत्रण में लाने से ही होगा। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, सारी आदतों को अपनाना पड़ता है। कई सारे त्याग बलिदान करने पड़ते हैं, तब जाकर एक दिन सक्सेस मिलती है। और उसे बनाए रखने में और पाने में बहुत अंतर होता है। सफलता आपको मिल जाएगी पर उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी लोग इसी में फेल हो जाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी वे कंगाल हो जाते हैं और वे रोड पर आ जाते हैं। लोग मोटिवेशन चाहते हैं कुछ करने के लिए, पर मोटिवेशन कहता तू कुछ कर तब मैं आऊँ। जब तक तू कुछ करेगा ही नहीं तो कैसे मोटिवेशन लाए। जब आप कुछ काम करोगे उसमें बार बार असफल हो गए, उसके बाद ही तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मोटिवेशन इस बात से नहीं आता कि तूने एक वीडियो देखी, एक लेख पढ़ा, मोटिवेशन आपके अंदर नहीं। मोटिवेशन आता है कुछ करने से, उसमें स्ट्रगल करने के बाद आपको उनसे बचने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए पड़ता है। पर दोस्तों, मोटिवेशनल कुछ समय के लिए रहता है। आपको टाइम की वैल्यू खुद ही करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं रखोगे तब तक आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अब भी समय अपने टाइम को बर्बाद करना बंद कर दो और अपने सपनों को साकार करने में लग जाओ।